क्या है ये सब भाभी? मुझे तो कहती है कि तकल्लुफ ना करो, तकल्लुफ ना करो, और देखिए मेरे लिए सारा एहतमाम ऐसे किया जैसे मैं कोई मेहमान हूँ। अरे भाई, हमारी मेहरुन्निसा में यही तो खूबी है, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानती है। वो तो है। पता है, मैं शिफा से कह रही थी मेहरुन्निसा भाभी के पास जाके मेरी नाक मत कटवा देना, पता चले भाभी समझे कि मैंने अपनी बेटी को कुछ सिखाया ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, हमारी शिफा तो बहुत सलीकामंद है। बड़ों का एहतराम करना, मोहब्बत, ये सब कुछ तो कोई उसी से सीख ले। मेरी तो दिल से दुआ है कि वरीशा को भी मेहरुन्निसा जैसी सास मिले, इतनी मोहब्बत करने वाली, कदर करने वाली, ऐसा ही घर मिले उसे। आमीन। अच्छा, आप लोग वरीशा की शादी करने का सोच रहे हैं क्या? अरे बेटा, करना तो हमें ही है ना। बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं अच्छा है। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि वहाज और शिफा की शादी के साथ साथ हम वरीशा की भी रुखसती कर दें, एक जाए और एक आ जाए। बीबी जान, वरीशा भी बहुत छोटी है और मुझे लगता है जिस माहौल में वो पली बड़ी है ना, उसे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैंने महसूस किया है कि रिश्तों को लेकर वो बहुत नेगेटिव सोचती है। अभी हमें उसे बहुत कुछ सिखाना होगा, तभी तो वो किसी के घर जाएगी तो अच्छी बहू, अच्छी बीवी बनेगी ना। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, तुम दोनों ही मिलकर उसको समझाओ, सिखाओ। पता नहीं महक ने कैसी तरबियत की है उसकी। उसके लहजे में मैंने वही कड़वाहट देखी जो महक में हुआ करती थी, वही जिद। बीजान, आप उसे समझाएं, आप उसे कहें कि ना हम उसके दुश्मन हैं और ना ही उसकी माँ के थे। कोई बात हुई है क्या? कुछ कहा है वरीशा ने? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है बीजान। जो मैंने महसूस किया बस वही आपसे कह दिया। आपसे करीब है ना, आपकी बात सुनती भी है और मानती भी है। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बीजान, आप करें ना बात, वो आपकी बात सुनती है। हाँ बेटा, समझाऊंगी उसे, लेकिन तुम दोनों वहाज और शिफा की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ो। दोनों तो तैयारी करो। जब से मेरी ये सर्जरी हुई है मुझे तो हर वक्त धड़का लगा रहता है, कब ये धड़कनें साथ छोड़ जाएं। मैं अपने बच्चों की खुशियां अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। बीजान, ऐसा क्यों कह रही हैं? अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे हमेशा सलामत रखे। आमीन। हेलो, क्या हाल है? मीटिंग कैसी रही? मीटिंग बहुत अच्छी रही। देखो, उन्होंने जो प्रपोज किया है वो सूट तो करता है मुझे। पापा का भी यही ख्याल है कि अगर मेरी कंपनी का उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो बहुत फायदा होने वाला है। वाओ, दैट्स ग्रेट राज। अच्छा, तुम बताओ क्या कर रही हो? शाम को कहीं चले? यार वो एक्चुअली आज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। वो बड़े पापा ने मुझे बोला है कि वरीशा के साथ शॉपिंग करने जाऊं, सो बस वहीं जा रही हूँ। शाम को मिलते हैं ना? अच्छा, और मेरा क्या? इस दिल का क्या जिससे तुम्हें देखे बगैर चैन नहीं आता? ओफो मेरे रोमियो। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम ये जो तुम इतनी मोहब्बत भरी बातें करते हो, ये शादी के बाद कहीं कम तो नहीं हो जाएंगी? सच्ची मोहब्बत कभी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती रहती है। फिर चाहे वो मोहब्बत मिल जाए तो सुकून की सूरत में या ना मिले तो दर्द की सूरत में। बाय द वे, शिफा सफर की मोहब्बत वहाज मुख्तार अहमद की लाइफ टाइम कॉपीराइट है, करेक्ट? तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं तुमसे मिलूं ना। मोहब्बत बढ़ती रहेगी हमारी, सुकून बनकर। अब तो मिलना और जरूरी हो गया। हाँ हाँ भाई, मिलूंगी। बस शॉपिंग से फ्री हो जाऊं फिर कॉल करूंगी। ओके ओके बाय। ओके बाय।
वरीशा तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या? कुछ भी नहीं, सब कुछ तो है मेरे पास। अब वैसे भी बड़े बाबा ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती भेजा है, मेरा कोई प्लान नहीं था आने का। बड़े बाबा ने कहा है ना वो किसी दिन जाके तुम्हारा सारा सामान ले आएंगे। तुम फिलहाल कुछ खरीद दो ना, जैसे ड्रेसेस, बुक्स। तुम बुक्स पढ़ती हो ना? सिगरेट्स मिल जाएंगे, अब खत्म हो गए। तुम स्मोक करती हो? क्या हो गया यार, मैं मजाक कर रही हूँ, इतना सीरियस क्यों हो गई हो? तुम भी ना वरीशा। चलो चलो देखो कुछ ड्रेसेस अपने। I like this dress. अच्छा लग रहा है ना ये वाला ड्रेस? Are you serious? शिकायतें लगा रही हो मेरी? नहीं, मैं तुम्हारी शिकायतें क्यों लगाऊंगी वरीशा? जब तुम्हारा वहाज के साथ प्लान था तो फिर तुम बड़े बाबा को मना करती थी ना। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? वरीशा ने वो बात, अल्लाह कितनी डिफिकल्ट लड़की है मैं। वरीशा, वरीशा बात सुनो। वरीशा, वरीशा क्या हो गया? तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा देखो, चलो चलते हैं, तुम्हें जो ड्रेस पसंद आया हम लेते हैं। देखो बिलीव मी, मेरा वहाज का। Will you please? हटो यहाँ से, हटो। वरीशा रुको, क्या हो गया इस लड़की को? चाबी, क्या हो गया तुम्हें? चाबी, गाड़ी की चाबी, गाड़ी की चाबी तो मुझे जल्दी। क्या क्या क्यों चाहिए? शिफा, will you please? दे रही हूँ। जल्दी करो। क्यों चाहिए चाबी? क्या हो गया तुम्हें? दो यार। लेकिन हेलो वहाज। क्या हुआ शिफा? तुम ऐसा क्यों बात कर रही हो? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? वहाज, मुझे लगता है कि वरीशा ने हमारे मैसेजेस पढ़ लिए हैं और वो गुस्से में गाड़ी की चाबियां लेकर कहीं चली गई है। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैसेजेस कैसे पढ़ लिए हैं? गाड़ी की चाबी लेकर कहाँ गई? अच्छा तुम कहाँ पे हो? मैं शॉपिंग मॉल में हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। डोंट पैनिक, मुझे लोकेशन भेजो। बकवास है यार, ये पर्सनल मैसेजेस किसी के कौन पढ़ता है? शीशा has gone crazy। इतनी कहाँ चली गई इन दोनों की गाड़ी? ये सब कुछ मामा और डैड की वजह से हो रहा है। इन लोगों ने मुझे फंसा दिया, पता नहीं कहाँ लाकर। हेलो मामा, आपकी वजह से मैं इस वक्त प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ। आपको पता है मैंने क्या देखा है? हमजा और सारा एक दूसरे का हाथ पकड़कर शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे मामा। वो दोनों कितना खुश थे। ये सब आपकी और डैड की वजह से हुआ है। आप लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वरीशा,
आखिर तुम हमजा को भूल क्यों नहीं जाती? मेरी जान, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। फोन दो मुझे। हेलो वरीशा, बेटा ध्यान से तुम्हारी बातें अगर वहां किसी ने सुन ली ना तो मुसीबत हो जाएगी। जो मुसीबत खड़ी होनी है ना, आज हो जाने दे, देखती हूँ मैं भी। आपको कोई अंदाजा भी है मैं क्या देख कर आ रही हूँ इस वक्त शॉपिंग मॉल में? हमजा और सारा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था डैड। इतना खुश थे वो दोनों, मुझे चीट करके वो इतना खुश कैसे रह सकता है? आज नहीं छोड़ूंगी मैं उस सारा को। वरीशा बेटा प्लीज मेरी बात मान लो, मेरी बात सुन लो। जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ बस वही करो। तुम्हारा बाप है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी और मामा की वजह से हो रहा है। आप लोगों के कहने में आके मैं ये सब कुछ कर रही थी। प्लीज ध्यान से ड्राइव करना। तुम एक काम करो, मेरे पास आ जाओ। ऐसे तुम वहां नहीं जा सकती, अगर वहां जाओगी ना तो लोग 100 सवाल करेंगे। अब मैं आपकी और मामा की एक नहीं सुनने वाली, समझे आप दोनों? वरीशा ये हमजा कराची कैसे आ गया? हम वरीशा के लिए जितने खुश थे उतनी ही मुसीबत पड़ गई है। अब मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि उस लड़के से हमारी जान छुड़वा दो। न जाने इसे देखने के बाद इस लड़की की अकल को क्या हो जाता है। हमजा का चैप्टर अब क्लोज करना पड़ेगा। ये तो तुमने पहले भी कहा था, मगर किया कुछ नहीं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। तुम जानती हो ना सारा तलाल के बाप को, वो हमजा का ससुर है। अगर सिर्फ हमजा की बात होती तो कब का उसका दी एंड कर चुका होता। ये वरीशा एग्जैक्टली थी कहां पर? गाड़ी चला रही है, मैं देखता हूं दोबारा उसे। यार रेमन, मुझे अभी बात नहीं करनी है, मैं नहीं कर सकती बात, बाद में कॉल करना प्लीज। पर मुझे तुमसे अभी बात करनी है। तुम आवाज से कुछ परेशान लग रही हो। आई एम वरिड फॉर यू। बताओ मुझे क्या बात है। ईमन यार, आई जस्ट सॉ हमजा एंड सारा। सीरियसली? नॉट पॉसिबल। हमजा और सारा तो कराची में। दे वर इन द शॉपिंग मॉल। क्या मतलब? तुम कराची में? तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे इस वक्त किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती मैं। बाय। हेलो वरीशा, इसका मतलब है वरीशा के बारे में यूनिवर्सिटी में जो रूमर्स हैं इसके डैड के बारे में, वो सब सच है? चलो पता तो चला कि ये मैडम है कहाँ। हेलो, हाँ किंजा यार, मुझे बहुत अच्छी न्यूज़ पता चली है। वरीशा कराची में है। और तुम्हें पता है उस बेचारी का बैड लक, उसने हमजा और सारा को भी एक साथ देख लिया। इतना रो रही थी वो। क्या हुआ? क्या लड़की है यार? मैं कब से कॉल्स कर रही हूँ, रिसीव नहीं कर रही, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही है। अच्छा रिलैक्स। क्या हो गया? एकदम से इतना पैनिक क्यों कर जाती हो? क्या हुआ था? किस बात पे गई है? बताया तो आई वाज टॉकिंग टू यू। मुझे लगता है शायद उसने हमारे मैसेज पढ़ लिया, गुस्से में शायद गाड़ी की चाबियां लेके कहीं चली गई। अरे डोंट वरी यार, व्हाई आर यू पैनिकिंग? घर ही गई होगी, घर चलते हैं। आज अगर वो घर ना गई हुई तो मैं बड़े पापा को क्या कहूंगी? और नानू, हम लोग कितनी परेशान हो जाएंगी। हाँ ये भी सही कह रही हो, लेकिन वो फोन तो उठाए ना, मालूम तो वो कहाँ गई है। आज मुझे अचानक से यूं लगा जैसे वो किसी के पीछे गई है, किसी को देख रही थी। वो किसी का पीछा करते करते गई है। किसी का पीछा? क्या मतलब? किसका पीछा? तुमने देखा उसे? आई डोंट नो आज, लेकिन मुझे लगा उससे कि वो किसी का पीछा कर रही है। अच्छा ना, क्या हो, टेंशन मत लो, मैं पता लगा लूंगा वो कहाँ है। ओके तुम चलो गाड़ी में बैठो। आओ आओ, कह रहा हूँ ना, आई ट्रैक हर डाउन। गाड़ी में बैठो।
वरीशा, वरीशा ये लो जूस पियो। नहीं पीना मुझे जूस। वरीशा जो होना था वो हो गया। अब हमजा के पीछे जाने का कोई फायदा नहीं। कि हमजा कोई दुनिया का आखिरी लड़का नहीं जिसके बगैर तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। देखा, यही प्रॉब्लम है आप दोनों का। आप दोनों मेरी फीलिंग समझते ही नहीं है। मेरे अंदर ना जो आग लगी हुई है ना, वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही। लेकिन आप लोगों को कुछ भी नहीं देख रहा, आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी परेशानी आप लोग कभी समझ ही नहीं सकते कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। बस करो, ये क्या कर रही हो? कितनी सिगरेट पियोगी? कितनी तो पी चुकी हो। जब आप लोगों ने मेरी बात समझनी नहीं थी तो मुझे क्यों बुलाया था आप लोगों ने? वरीशा मेरी बात तो सुनो। तुम्हें उससे बात करनी नहीं आती, मैं करता हूं उससे बात। जितनी जल्दी हो सके मुझे डिटेल्स व्हाट्सएप कर देना। थैंक्स अमर। आर यू श्योर वहाज उसका नंबर ट्रैक हो सकता है? हो जाएगा, जहाँ कहीं भी होगी उसका नंबर ट्रेस जरूर हो जाएगा। आखिर जा ही कहाँ सकती है। और नहीं भी हुआ तो तुम परेशान क्यों हो रही है? जस्ट रिलैक्स। ये लो पानी पियो। कुछ नहीं पीना। पी लो पानी। नहीं पीना डैड। क्या हो गया बेटा तुम्हें? तुम बच्ची तो नहीं हो, बड़ी हो गई हो। ये सब क्या है? मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? इससे क्या फर्क पड़ता है डैड? मैं जो भी चाहती हूँ, कौन सा आप लोगों को कोई फर्क पड़ता है? या आप लोग मुझे समझते? सुन रहा हूं मैं। बताओ मुझे क्या चाहती हो तुम? मैं सुन रहा हूं। क्या तुम हमजा को वापस चाहती हो? ऐसे कैसे वापस चाहिए? क्यों वापस चाहिए? तो ये लड़की ये हमजा को भूल क्यों नहीं रही? महक, तुम जाओ यहां से, मैं बात कर रहा हूं ना। जाओ। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूं कि तुम क्या कमाल बात कर रहे हो। अभी कल तुम मुझसे कुछ और कह रहे थे, अब तुम्हारे ख्यालात ही बदल गए हैं। यही वजह है जो मुझे लगता है कि आप मेरी सगी नहीं सौतेली माँ हैं, क्योंकि आपको मेरा कोई ख्याल ही नहीं है मामा। वरीशा, मेरी बेटी, मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? जो तुम चाहोगी वही होगा। बताओ क्या चाहती हो? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं चाह क्या रही हूं। मैं बस हमजा के पास दोबारा नहीं जाना चाहती। तो फिर क्या चाहती हो तुम? मैं बस चाहती हूँ कि जैसे हमजा मेरा नहीं रहा, वैसे वो सारा का भी ना रहे। आपको पता है, सारा ने जानबूझकर हमजा को अपने साथ किया। मुझे नीचा दिखाने के लिए वो हमजा से शादी कर रही है। मुझे नीचा दिखाने के लिए वो हमजा को इस्लामाबाद से यहाँ लेकर आई ताकि दिखा सके कि वो कितना खुश है उसके साथ। तुम गलत समझ रही हो वरीशा। वो उसे कैसे पता चला कि तुम वहां पर थी? और अगर उन्होंने तुम्हें जलाना ही होता तो वो लोग तुमसे मिलते। और वैसे भी तुम वो खुद ही कह रही हो कि हमजा ने तुम्हें नोटिस तक नहीं किया। महक, तुम जाओ जरा यहाँ से, मुझे बात करने दो वरीशा से। जाओ।
वरीशा, अगर जो तुम चाहती हो वो हो जाए तो? अगर ऐसा हुआ तो जो आप चाहते हैं मैं भी वैसे ही करूंगी। तो ठीक है, फिर मेरा भी तुमसे वादा है कि जो तुम चाहती हो वही होगा। सारा और हमजा की शादी कभी नहीं होगी। हमजा अगर तुम्हारा नहीं हो सका ना, किसी का भी नहीं होगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पानी पियो। ये लें बीजान। बीजान, अब आप आराम कीजिए। काफी शाम हो गई है ना, मैं आपको सुबह वॉक कराऊंगी। नहीं बेटा, मुझे अभी ले चलो। कमरे में बंद बंद घबराहट होने लगी है। बाहर लॉन में बैठूंगी ना तो तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करने लगी हैं आप। जब वरीशा से बात हुई, कब आ रही है वो? अभी पूछती हूँ। आज बड़ी मामा की कॉल आ रही है। अगर वो वरीशा के बारे में पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? कम ऑन शिफा, क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे वो एक छोटी बच्ची है? सब कुछ पता है उसे। तुम लाओ मेरी बात करो। हेलो वहाज, तुम? बेटा, शिफा तुम्हारे साथ है ना? सब ठीक तो है? जी जी, सब ठीक है। शिफा मेरे साथ ही है। तुम्हारा मतलब है शिफा और वरीशा दोनों है ना तुम्हारे साथ? नहीं मोहन, वरीशा मेरे साथ नहीं है, और कहाँ है ये भी नहीं पता। क्या क्या मतलब तुम्हारा? मैं समझी नहीं बेटा। मैं सारी डिटेल्स आपको घर आके बता दूंगा मोहन। हाँ लेकिन क्या हुआ बेटा, क्या बात है? कहाँ है वरीशा और शिफा? वो रास्ते में है बीजान। देखिए शैला अभी तक आपके लिए सूप नहीं लेके आए, मैं अभी लेकर आती हूँ। महक, मैंने उससे बात कर ली है। अब तुम बीच में नहीं बोलोगी प्लीज, ठीक है? और ये शिफा के और वहाज के जो बार बार फोन आ रहे हैं, उनको क्या बताना है कि कहाँ गई थी उस वक्त, क्यों गई थी? 100 सवाल होंगे। अच्छा, जब आप अपने टाइम पे अपनी मर्जी करती थी तब तो किसी की फिक्र नहीं की कि कोई क्या कहेगा, क्या बोलेगा, क्या सवाल करेगा। जब मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करने लगती हूँ तो आपको दुनिया की फिक्र लगना शुरू हो जाती है कि मुझसे कोई क्या सवाल करेगा। मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। सुन लिया? क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए? और अब ये मुझे आकर ये सुना रही है कि मैंने पूरी जिंदगी अपनी मनमानी की है, इसके लिए कुछ नहीं किया। वरीशा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए मैंने कितनी तकलीफें उठाई हैं। बस करो यार, बस कर दो, इस टॉपिक को बंद कर दो। और तुम बेटा जाओ वहां उस घर में, वो सब परेशान हो रहे होंगे। हाँ हाँ, घर जाओ और बताओ कि मैं बॉयफ्रेंड के पीछे गई। देखने फिर से शुरू हो गई है ये। बस कर दो यार प्लीज, खुदा के लिए बस कर दो। और महक प्लीज तुम बस करो, तुम इस मामले में नहीं बोलोगी, मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगा, ठीक है? चाह रही हूँ। पता नहीं ये लड़का क्या कर रहा है।
शिफा और वरीशा साथ गए थे तो उसे जाने की जरूरत क्या थी? जरूर जरूर कोई बात होगी। अरे भाई, ये वरीशा और शिफा बाजार गई थी, अब तक वापस नहीं आई। कुछ पता चला आप? हाँ, वो क्या हुआ? कुछ परेशान सी लग रही है। सब खैरियत तो है ना? तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है? क्या हुआ? क्या नहीं, मुझे लगता है ये लोग आ गए। फहाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वरीशा कहाँ है? वरीशा तो आपके साथ गई थी ना, कहाँ है वो? और बाबा, वो वरीशा ने शिफा से गाड़ी की चाबी ली और उसके बाद न जाने कहाँ चली गई, कुछ बताया भी नहीं। तो गई कहाँ वो? वरीशा आपके साथ गई थी ना शिफा? कोई बात हुई आपस में? आपने कुछ कहा है उससे? कहाँ चली गई? नहीं बड़े बाबा, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, वो तो मेरे साथ थी। बस अचानक से वो परेशान सी हो गई थी और फिर मेरी गाड़ी की चाबी ली और बिना कुछ बताए चली गई। क्या मतलब कहीं चली गई? आपने उससे पूछा नहीं कि वो कहाँ जा रही है? आपने बिना पूछे उसको गाड़ी की चाबियां दे दी। हैरत है, आपसे मुझे इस गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया आपको बाबा? इस पूरी चीज में शिफा का क्या कसूर है? और वैसे भी वरीशा शिफा की जिम्मेदारी नहीं है। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जिसे ये भी ना पता हो कि उसे अपना ख्याल कैसे रखना है, कब कहाँ जाना है और किसी को इन्फॉर्म करना है या नहीं करना। फहाद, किस लहजे में बात कर रहे हो तुम बाबा से? वरीशा को लेकर जो तुम्हारे अंदर कड़वाहट है ना, अगर तुम उसे खत्म नहीं कर सकते तो उसे अपनी हद तक महदूद रखो। उसे दूसरों के दिमाग में घोलने की कोशिश मत करो, समझे? लेकिन बाबा, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप वरीशा को फोन करें, पता तो चले गई कहाँ है। बड़ी मामा, मैंने उसे बहुत कॉल्स, बहुत मैसेजेस किए, वो ये कॉल्स का मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रही है। अल्लाह खैर करे। बस मेहरुनिसा, तुमको बच्चियों के साथ जाना चाहिए था ना। दोनों की इतनी दोस्ती है ना, इतनी समझदार हैं तुम। नहीं बेजान, गलती मेरी है। मुझे इन दोनों को भेजने नहीं चाहिए था। शिफा, कम से कम आपको मुझे तो इन्फॉर्म करना चाहिए था। बाबा आपको क्या हो गया है? आप बार बार इस पूरे वाकये में शिफा को इतना गलत क्यों करार दे रहे हैं? क्यों बार बार सवाल कर रहे हैं उससे? मेरा पूरा हक है शिफा से सवाल करने का। मैंने वरीशा को भेजा था शिफा के साथ। यह शिफा की जिम्मेदारी थी। और मैं भी आपको बार बार बता चुका हूं, वरीशा शिफा की जिम्मेदारी नहीं थी। वरीशा को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए था। गलती वरीशा की है। हेलो, हाँ अमर बोलो। लोकेशन मिल गई है। ये डेटाबेस जो है ये ऑथेंटिकेटेड है ना? ठीक, थैंक यू। घर है वो अपने। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने उसकी लास्ट कॉल ट्रेस करवाई है। उसकी कॉल उसके घर के बाहर से हुई थी। अगर उसे घर ही जाना था तो बताकर चली जाती ना। लेकिन वो ऐसा क्यों करती मॉम? वो तो हमें तकलीफ पहुंचाना चाहती थी और वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। ये बात तो हमें सोचनी चाहिए कि जैसी वो दिखती है वैसी वो असल में है नहीं। और जितनी जल्दी हमें ये बात पता चल जाए उतना ही हमारी फैमिली के लिए बेहतर होगा। एक्सक्यूज मी। बड़ी मामा, मामा मेरा घर पे वेट कर रही होंगी, मैं चलती हूँ। देखो शिफा, अब अगर तुमने एक बार भी ये कहा ना कि गलती तुम्हारी है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम क्यों बार बार इस बात का इल्जाम अपने सर ले रही हो? तुम्हारी गलती नहीं है। अगर कोई गलत है तो या तो वो वरीशा है या फिर बाबा है। आज प्लीज बाबा को लेके इतना नेगेटिव मत सोचो। कैसे नेगेटिव ना सोचूं यार? हर बात का इल्जाम उन्होंने सीधा सीधा तुम पर डाल दिया। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि बाबा को हो क्या गया है जब से वरीशा आई है।
उसके सामने उन्हें कोई और नजर ही नहीं आता है। लगता है जैसे जादू कर दिया है उसने बाबा के ऊपर। जादू नहीं किया, वो बस बड़े बाबा की जिम्मेदारी है। जो भी है, तुम्हारी किसी तरह से भी कोई गलती नहीं है, इसलिए प्लीज इस बात का गिल्ट लेना छोड़ दो। अच्छा मुझे बताओ कि कोई बात हुई, बाबा से बात हुई है, कोई आई है घर पे? मुझे नहीं पता, मैं अपने रूम से बाहर नहीं गया, एंड ऑनेस्टली आई डोंट केयर वो आई है या नहीं आई। शदीद नफरत करता हूँ उससे। यहाँ से किसी को लेने जाना है उससे तो जाए, और उससे खुद वापस आना है तो आए। कहना कितना आसान है ना, और करना उतना ही मुश्किल है। आज मनीषा अब उस घर का फर्द है और शादी के बाद मुझे उसी घर में रहना है। हम दोनों उस घर के हालातों से कैसे दूर रह सकते हैं, मुझे बताओ। देखो, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर बाबा का रवैया तुम्हारे साथ इतना ही तल्ख रहा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। तुम होश में तो हो वहाज, ये क्या कह रहे हो? मैं नहीं जानता मैं क्या कह रहा हूं। मैं बस इतना जानता हूं कि कोई भी तुमसे बदतमीजी करे या तुम्हारे साथ तल्ख हो, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। और प्लीज अब इस बात पर खुद को इतना गुनहगार समझना छोड़ दो। कुछ गलत नहीं किया तुमने। फोन रख रहा हूं, बाय। वाह, ईशा वहां से तो कहकर यही गई है कि घर जा रही हूँ, लेकिन फोन उसका क्यों बंद आ रहा और महक भाभी भी फोन नहीं उठा रही। ऐसा करते हैं हम उसके घर चलते हैं, किसी परेशानी में ना फंस गई हो। हाँ ठीक करिए, मैं जाके देखता हूँ। अरे सुने, मैं आपके साथ जाऊंगी, इस तरह आपका अकेले जाना मुनासिब नहीं। अरे वरीशा बेटा, कहाँ रह गई थी तुम? कहाँ चलेंगी थी? हद होती है वरीशा, जहाँ भी जाना था बता कर जाना था ना बेटा। इस तरह शिफा को परेशान करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी वजह से उसको कितनी बातें सुननी पड़ी है, तुम्हें पता है? भाई मैं बात कर रहा हूँ ना। वरीशा बेटा क्या हुआ, सब खैरियत है? मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मुझे तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए मुझे। वरीशा, आपको ये बात उसके सामने करने की क्या जरूरत थी? मैं बात कर रहा था ना उससे। और जहां तक बात रही शिफा की, तो आपके सामने मैं उससे माफी मांग चुका हूं। बस जो हुआ तो हुआ, अब ये बात यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए। वरीशा, इस लड़की का तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। दादो, दादो, क्या हुआ बेटा? कहाँ चली गई थी तुम? क्या हुआ बताओ? छोड़े दादो, मैं बता भी दूंगी तो कौन सा मेरा किसी ने यकीन कर लेना। यहाँ पे किसी का मुझ पे भरोसा थोड़ी है। क्या कह रही हो बेटा? मेरी समझ में नहीं आया। दादो, मुझे एक बात बताएं, आपको पता है ना ये बात, जब मैं अपने सौतेले बाप के घर में थी तो उसको मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं होता था। जब मैं अपने सगों के घर में आई हूँ तो यहाँ भी कोई मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो क्या जिनके सर पे बाप का साया नहीं होता, वो बच्चियां ऐसी रुलती रहती है कि दुनिया उन्हें कमजोर समझती है। क्या उनका के पीछे कोई नहीं होता दादा? उनका कोई हक नहीं है जीने का। बेटा तुम कहना क्या चाह रही हो? बताओ, मुझे बताओ। मैं तो बस यही सोचती रहती हूँ हर वक्त, उस दिन ना बाबा की गाड़ी में मुझे भी होना चाहिए था। मैं भी मर जाती तो अच्छा था, एक्सीडेंट हो जाता, मर जाती, मैं दुनिया से चली जाती। चुप हो जाओ वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। अपने एक जिगर का टुकड़ा तो मैं खो चुकी हूँ, किसी को खोने की हिम्मत नहीं है। अच्छा बता, हुआ क्या था? तुम मार्केट से क्यों आ गई थी? दादो, शिफा और वहाज
इतना बुरा ट्रीट करते हैं, इतना बुरा बिहेवियर होता है उन लोगों का, ऐसा लगता है मैं उनकी मुलाजिमा हूँ। मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पे दोनों हंसते हैं दादो, इतना बुरा फील होता है मुझे। अच्छा शिफा, शिफा तो ऐसे नहीं कर सकती। वहाज की तरबियत भी मेहरुनिसा ने ऐसी नहीं की। देखा, मैंने कहा था मेरा यकीन कोई भी नहीं करेगा, किसी को भरोसा नहीं होगा मुझ पे। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं अभी वहाज को बुलाकर पूछती हूँ। नहीं नहीं दादा, उसको बुलाने की क्या जरूरत है? आपको पता तो है वो आएगा, आप उससे पूछेंगे, एक तमाशा लग जाएगा, फिर सब मुझे कसूरवार ठहराएंगे कि मैंने ये सब कुछ किया है। छोड़े आप, रहने दे इस बात को। मैं सबर की घूंट की तरह बस पी लूंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई भी तमाशा हो घर में। वैसे भी मेरे पास इस घर की छत के अलावा सर छुपाने के लिए कोई जगह थोड़ी है। बड़ी मामा ने निकाल दिया मुझे, तो मैं कहाँ अपना सर छुपाऊंगी? अरे तुम्हें कैसे कोई निकाल सकता है यहाँ से? मेरा घर है और यहाँ पर सिर्फ मेरा फैसला चलता है। थैंक यू दादू, थैंक यू। बस आप मुझसे वादा करें, इस बात को आप किसी से डिस्कस नहीं करेंगे। बस मेरा दिल बहुत भरा हुआ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। किसी को बताइएगा नहीं, बिला वजह मुझसे नफरत करेंगे सब।